और क्या ये भी सवाल आपसे रहेगा आज कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? हमको तो समझ में नहीं आता है कि रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। बीजेपी से आप उम्मीद क्या कीजिएगा सिवाय काट मार के, नफरत के, डर के। कभी आप विकास की बात सुने? बिहार के विशेष राज्य विशेष पैकेज पर अमित जी कुछ बोले? बिहार के बाढ़ पर कुछ बोले? बिहार के रोजगार पर कुछ बोले? महंगाई पर कुछ बोले? बिहार की बंद पड़े फैक्ट्री पर कुछ बोले? पूर्णिया गए तो वहाँ के एयरपोर्ट पर कुछ बोले? कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बाढ़ पर कुछ बोले? अरे बिहार में ला दो फिर देखना। भैया मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। 17 साल से तो वही थे। 17 सालों से तो एनडीए की गठबंधन थी, सरकार तो उन्हीं की थी, सारा मंत्रिमंडल उन्हीं के पास था, नगर निगम से लेकर के सब मंत्रालय उन्हीं के पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय सबको लूटा इनके मंत्रिमंडल ने। हम आएंगे तो जांच करा के सबको बंद करेंगे। ये क्या उल्टाएंगे? ये कर क्या सकते हैं? गरम होके बोले, देखिए जब गरम होके बोले कि हम आएंगे भैया तो ये सब काम जो करेंगे उनको उल्टा जरूर लटकाएंगे। पहले वो अपने बारे में सोचें। 2024 में ये आएंगे नहीं आएंगे वो तो जनता तय करेगी। हम लोग अहंकार में नहीं बोलते हैं, समझे? अहंकार में बोल रहे हैं। ये अहंकार में आरक्षण खत्म किया, अब ये संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। आरएसएस का स्क्रिप्ट कंप्लीट है, बाबा साहब अम्बेडकर को लात मार के खत्म करने की बात कर रहा है। ईबीसी और ओबीसी का आरक्षण, जाति जनगणना पर ये चीजें खत्म करने की बात कर रहा है। ये कंप्लीट प्लांटेड है, एक एक चीजों को खत्म करना। आप इसको समझ लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेगा, ये डेमोक्रेसी खत्म करेगा, अमेरिका प्रणाली को यहां लाएगा। 2024 में ये सारी चीजें तय किए हुए हैं। इसीलिए इनका ये मार के, काट के, नफरत पैदा करके ये सीट बढ़ाना होगा। 500-550 से ज्यादा सीट तो नया लोकसभा बन गया है, तो नया लोकसभा में ये 800 से ऊपर तो सीट को ये बढ़ा देगा। देख लीजिएगा, सीट को ये बढ़ा देंगे। आप देख लीजिएगा कि टोटल सीट को ये बढ़ा देगा अपने चुनाव में 2024 में आने के लिए। जब आप पिछली बार भी बोले थे कि भाजपा जीतने के लिए कुछ भी करता है। सर मैं कह रहा हूं तो सामने है ना, अभी तीसरे नंबर पर आ गई ये बंगाल में, कर्नाटक जा रहा है। तो सर जहां जहां जाएगा वहां वहां ये हिंदू मुसलमान कराएगा। और पहली बार हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रामनवमी में ही इतना दंगा क्यों, और रामनवमी में लाल झंडा से केसरिया क्यों, और केसरिया से राम का गायब क्यों? हनुमान कहां से आ गया राम के बगैर, और हनुमान को दाढ़ी मोछ कहां से आ गया? और सबके हाथ में एक ही तरह का तलवार कहां से आ गया, और एक ही तरह के झंडे कहां से आ गए? तो ये भी है कि बहुत लोग जेडीयू से उठ के भाजपा में शामिल होंगे, ये भी हो रहा है। सर मुझको तो समझ में नहीं आएगा। जब तो तेजस्वी यादव का क्या मौसम जब आता है ना, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो अभी बीजेपी के सारे सांसद और खास तौर पर जो मध्य प्रदेश में ज्वाइन कर लिए, कर्नाटक में लगभग लोग ज्वाइन कर रहे हैं, समझे? पैसा और लोभ, लालच, जिसका टिकट कंफर्म नहीं होता है वो इधर से उधर भागते रहता है। जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं होती है, बैसाखी के साथ ज्यादा लोग चल जाएंगे भाजपा में, तो तेजस्वी यादव का क्या होगा, सपना का क्या होगा? भाजपा से इधर उधर आ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, एमपी एमएलए चुनाव के समय इधर से उधर होते रहते हैं, वोट यथावत रहता है, नेता के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जाति की जो गोलबंदी है ना, जाति, जैसे ये लोग हिंदू मियाँ करता है, तो हिंदू मियाँ का काट जाति है, सामाजिक न्याय है इन्हें, और विकास है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं। इधर जो 5-6 पार्टी है वो जाति का गठबंधन है। तो नीतीश कुमार इसके अब ये उल्टा लटका देंगे, तो तोरा उल्टा लटका नहीं आता, यहाँ कोई चोरी बैठल पड़ल है? यहाँ के पहनल बैठल है? कोई नहीं। यहाँ 17% यादव, 3% कुर्मी, 16% मुसलमान, कुशवाहा, मुसहर, निशा, आप इकट्ठा करिए 80-85 हो जाता है। ये लोग 80-85% हो जाते हैं। अब भाई देखिए ना, हद हो गया। आप
समाज को बचाने का ठेका सबसे मजबूत कौन लिया? भाई मैं इतना जानता हूं कि अमित जी ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। ये गुजरात में जो दंगा करवा लिए, नीतीश कुमार जी थोड़ा पैसेज दे देते हैं, वो नहीं चाहते हैं एग्रेशन। हम जब होते ना तो अमित शाह का हेलीकॉप्टर प्लेन उतर जाता नहीं। आई दंगाई वाला सब, जब आप सरस्वती पूजा और में आप डीजे बंद किए हुए हैं तो आप रामनवमी में डीजे क्यों दिए? और जब आचार संहिता लगी हुई थी सासाराम में तो फिर जुलूस निकालने का, जब पप्पू यादव को कह रहे कि आचार संहिता में मैं नहीं जाने दूंगा। आप तो गए थे मदद करने के लिए, तो आपको तो रोक दिया गया था। तो भैया उसको तुम क्यों दिए? पप्पू यादव को रोक दो। बिहार शरीफ में भी आपको रोक दिया गया था मदद करने के लिए। भैया मुझे तो समझ में नहीं आया। हम और मेरे युवा अध्यक्ष, हम लोग हम लोग गए थे 1-1 लाख रुपया जो मृतक है उसको पहुंचाने, अब उनको भी नहीं पहुंचाने दिया। सासाराम में जो जिसके जिसके घर लूट लिए उनकी मदद के लिए हम लोग गए, वहां भी नहीं जाने दिया गया। गिरिराज और फलना बात करते हैं। गिरिराज जी 5 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए ना। और हिंदू हिंदू करते हैं तो डोम पासवान राम अबूसर के 5 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं गिरिराज से। हाँ, जो मिला उसके घर से। उसको ज्यादा हिंदू हिंदू करता है, उसको कहीं ना वाल्मीकि का पूजा पहले करे और अयोध्या में वाल्मीकि का मंदिर बनाए। तो भाजपा से नुकसान होगा कि नहीं चाचा भतीजा को? ये मेन सवाल है सबका। सर मैं इतना ही जानता हूं, अहंकार यदि हटा दिए और पदाधिकारी पर भरोसा थोड़ा कम करने लगे नीतीश कुमार तो 40 के 40 आ जाएंगे। थोड़ा सा अहंकार कर्म करे और सभी जाति का सम्मान करना शुरू, कोई ऊंची जात पिछड़ी जात ना करे। सर मैं आपको सच, सबको एक होने का समय हो सर गया। कोई गाली ऊंची जात को ना दे, छोड़ दें वोट पर, कोई चिंता की बात ना करें। ये किसको बोल रहे हैं? किसको अहंकार छोड़ना चाहिए? खास तौर पर राजद को। राजद को छोड़ना चाहिए। सर ये 10% ऊंची जात बैकवर्ड फॉरवर्ड करना बंद करना पड़ेगा। हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, बिहार और बिहारी की बात करना पड़ेगा। और हमको कुरान शरीफ रामायण गीता में हमको नहीं फंसना है, छोड़ दीजिए। ये लोग जो जिस तरीके से सबको, राम को, सीता को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, जामवंत को, सबको गायब कर दिया और बेचारे हनुमान को दाढ़ी मूंछ बना दिया। ये सब बात जब सुनते हैं, कोई भाजपा वाले बोल दिए, कोई राजद वाले बोल दिए, कोई जेडीयू वाले बोल दिए, तो आपके दिमाग में आता क्या है? पप्पू यादव के दिमाग में क्या? सर सिर्फ बेरोजगार, सिर्फ पीस, सिर्फ अपराधी माफिया दलालों और नेताओं के नेक्सस को फिनिश्ड, सिर्फ आम आदमी की सुरक्षा, सिर्फ 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 विशेष पैकेज, बाढ़ से मुक्ति, विशेष राज का दर्जा और बंद पड़ी फैक्ट्री। सर पूंजी निवेश जौहरी है बिहार में और एक बार भी अमित शाह जी इस सब पर बात नहीं करते। 300 रुपया परसों गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, 1300 से ऊपर रुपया हो गया गैस सिलेंडर का। कौन मिडिल क्लास और गरीब लेगा? इस पर चर्चा क्यों नहीं करता है? हिंदू मियां के अलावे, काट मार के अलावे ये बजरंग दल और आरएसएस ठिका लिया हुआ है, इसको बैन करने की जरूरत है। और गिरिराज की सदस्यता खत्म करिए और बिहार से गिरिराज को सारी सुविधा बंद करिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? रोजगार? सर सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रोजगार है। फार्मर मजदूर का पलायन और रोजगार, एजुकेशन और हेल्थ और पीस। आप तो फिर कल उठेंगे, फिर मदद के लिए निकल जाएंगे। सर 24 घंटा किडनी जब तक रहेगा तब तक बेच के मदद करेंगे। कोई रोके, कोई टोके, कोई लेना। सर मेरा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अमित जी को यह बता दे कि ये गुजरात नहीं है, उल्टा नहीं लटका पाएंगे। ये इस जन्म में ये कानून का राज है, ये उल्टा लटक के चले जाएंगे। नीतीश जी बेचारे थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। तेजस्वी जी अब उनको तो 4 दिन के बाद वो ट्वीट किए हैं। हाँ। कल रात हाँ। इतना बड़ा दंगा हो गया, उनको कौन दुनिया में खोए रहते हैं, वो सबको खुश रखना चाहते हैं।
भाजपा को भी और जेडीयू को भी, ये अब उसको देख लीजिए आप, 4 दिन के बाद वो ट्वीट करेंगे, इतने बड़े लीडर इतनी बड़ी घटना के बाद क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? 4 दिनों तक मुख्यमंत्री के जिले को, उसके घर को जलाने का प्रयास ये लोग कर रहा है। जहां अमित शाह जा रहे वहीं पर दंगा हो रही है। जहां 70-80% मुसलमान है, पिछड़ा है, वहां पर क्यों नहीं कोई पत्थर चली? 67% मुसलमान है, वहां क्यों नहीं पत्थर चली? क्यों? वहां क्यों पीस है सब? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सब में क्यों पीस है? जहां सबसे ज्यादा ऊंची जात के लोग हैं ही नहीं उस इलाके में। सब पर नाराज है। सब पर नाराज है मतलब? भैया सरकार उनकी है, उनको कठोर निर्णय लेना चाहिए ना। 4 दिनों तक सर मुख्यमंत्री के गृह जिला में घर जलाएगा। पप्पू यादव रहते सरकार में तो क्या करते? सर आखिरी सवाल, सीधा 7 जन्म में दंगाई और जाति को गाली देने वाला, उन्माद पैदा करने वाला, जाति और धर्म के नाम पर दंगा करने वाला व्यक्ति पैदा ही नहीं लेगा।